हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो आज हम साइकोलॉजी की थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे टीचिंग मेथड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में करेंगे आज हम? टीचिंग मेथड के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शिक्षण विधियाँ। तो हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स देखेंगे और देखेंगे इनके इन्वेंटर कौन है। ठीक है, क्या है? इनके इन्वेंटर कौन है। इन्वेंटर मतलब कि अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में मतलब प्रतिपादक कौन है इनके, मतलब किन्होंने इन विधियों को या मेथड्स को, अगर हम बात करें, इन्वेंट करा था। ठीक है, मतलब कौन इन विधियों को ले, क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर आता है कि किसने इस मतलब कि मेथड को डिस्कवर करा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है आपके पास। तो आज हम डिफरेंट इन्हीं मेथड्स को देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो मेथड आता है वो है हमारा मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है वो? हमारा मॉन्टेसरी वेट अ मिनट, मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेसरी मेथड ही विधि किसने दी थी? डॉक्टर मॉन्टेसरी में। तो ऐसा तो क्वेश्चन आए, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेथड का नेम भी वही है और हमारे पास इन्वेंटर या अगर हम प्रतिपादक की बात करें वो भी नेम यही है, बट फिर भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रमित विधि। ये किसने दी थी? हमारे पास BF स्किनर ने दी थी। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, जो कि आपकी शाखीय अभिकरण विधि, जो दी थी नॉर्मन ए काउडर ने। नॉर्मन ए काउडर में कई बार ये क्वेश्चन है ऐसे फ्रेम हो जाता है कि आपके पास जो प्रोग्राम्ड मेथड है, सिंपल ऐसे ना, तो वो ये बताएगा कि वो आपके पास अभिक्रमित है या फिर शाख्य अभिक्रमण विधि है, सीधी प्रोग्राम। तो वो उसमें आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? BF स्किनर को। मतलब वो BF स्किनर ने ये वाला जो मेथड है वो डिस्कवर करा था। ये वाली विधि किसने दी थी? BF स्किनर। तो BF स्किनर, आपको पता है कि BF स्किनर जो है इनका काफ़ी बड़ा रोल है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी। बहुत ही जल्दी हम थ्योरीज के ऊपर भी करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विनेटका मेथड। तो इसको हिंदी में भी विनेटका विधि बोलते हैं। ये किसने दी थी? कॉल्टन वॉश बर्न ने। नेक्स्ट है हमारे पास 5 स्टेप मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेप लेसन प्लान। ठीक है, 5 स्टेप लेसन प्लान या इसको हर्बाशन मेथड बोलते हैं। ये किसने दी थी? हर्बाट ने। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि 5 स्टेप लेसन प्लान जो है वो किसने दिया था? तो वो हमारे पास दिया था हर्बाट ने। हर्बेशन मेथड करके वो नहीं पूछेंगे, हर्बर्ट ने दिया था। हिंदी में कैसे होता है? हर्बर्ट ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है ये? प्रोजेक्ट मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परियोजना विधि। परियोजना विधि ये किसने दी थी? WH किलपैट्रिक ने, विलियम H किलपैट्रिक ने। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, चाहे हम CTET में देख लें या फिर जो भी स्टेट टैट आपके, कोई भी स्टेट टैट हो, चाहे HP का हो, पंजाब का हो, हरियाणा को हो, उसमें ये जो मेथड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन मिलता ही है देखने को। नेक्स्ट है हमारे पास हेरोस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि। तो ये किसने दी थी? ये दी थी हमारे HE आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। वो किसने दी थी? ड्वाइट एलन ने। किसने दी थी? अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में एलन ने। ठीक है, ड्वाइट एलन ने। तो माइक्रो टीचिंग की आपकी फाइल भी बनती है, तो उसमें आपको क्या बताया जाता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से स्किल्स सिखाई जाती है आपको। ठीक है, माइक्रो टीचिंग्स में अलग अलग स्किल्स की कैसे आप टैकल कर सकते हो, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो आप बिल्डअप कर सकते हो, वो आपको माइक्रो टीचिंग में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन आंसर मेथड। कौन सा? क्वेश्चन आंसर या फिर प्रश्न उत्तर विधि। ये किसने दी थी? ये सोक्रेट्स ने दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियोमेट्रिक मेथड। कौन सा? सोशियोमेट्रिक मेथड या फिर समाजमितीय विधि। ये दी थी जैकेट एल मोरेनो ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है बोरेली स्क्रिप्ट।
ठीक है। ब्रेल विधि बोलते हैं जिसको, ये किसने दी थी? लुइस ब्रेल ने ही दी थी। बेसिक एजुकेशन दैट इज़ योर बुनियादी शिक्षा, तो ये किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी हम बोल सकते हैं एजुकेशन, उसके जो को फाउंडर है या इन्वेंटर है वो कौन है हमारे पास? महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद इमिटेशन मेथड, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है। इमिटेशन मेथड, तो इमिटेशन मेथड मतलब अनुकरण विधि किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने ये दी थी, और एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट या फिर हम बोल सकते थे वो बोबो डोल वाला। ठीक है। डी फॉर बंडूरा, बोबो डोल वाला जो दिया था उसमें उन्होंने यही कंसिडर करा था कि इमिटेशन के थ्रू हमारे पास लर्निंग होती है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड जो कि है वैज्ञानिक विधि, वो किसने दी थी? फ्रांसिस बेकन ने। हिंदी में अगर देखें बैकन ने। ठीक है। तो जो इन्वेंटर है उनके नेम तो चाहे हिंदी में लो चाहे इंग्लिश में लो वो तो सेम ही है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड या फिर आगमन विधि। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड किसने दिया था? एरिस्टोटले ने। ठीक है। तो एक में हम क्या जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक और दूसरे में स्पेसिफिक टू जनरल। पहले उदाहरण देते हैं फिर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं एक में कि पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं देन हम उदाहरण देते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जो मेथड है या विधियाँ हैं ये किसने बताई थी? एरिस्टोटले ने। नेक्स्ट है हमारे पास किंडरगार्टन मेथड। कौन सा मेथड है? किंडरगार्टन मेथड। इंपॉर्टेंट है ये, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? फ्रेडरिक फॉरवेल ने। फ्रेडरिक फॉरवेल ने। ठीक है। फ्रेडरिक फॉरवेल ने। और एक किंडरगार्टन सबसे पहले जो अगर हम बात करें स्कूल है वो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट आपका प्लेवे मेथड। वो प्लेवे मेथड मतलब कि आपकी खेल विधि, वो किसने दी थी? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। ये भी फ्रेडरिक फॉबेल ने दी है, पर कई बुक्स में क्या लिखा है? हेनरी कॉल्डवेल कुक के बारे में भी। बट अगर आपको ऑप्शन में फ्रेडरिक फ्रॉबेल मिल रहा है तो वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड दैट इज योर बुद्धिशीलता। इसको हम बोलते हैं एलेक्स फेंकी ऑसबर्न ने। किसने दी थी? एलेक्स फेंकी ऑसबर्न ने। हिंदी में देखें तो ऑसबर्न ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाल्टन मेथड। ठीक, डाल्टन मेथड तो ये किसने दी थी? हेलेन पार्कहर्स्ट ने। ठीक है। तो जो ये डाल्टन है ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, यूएसए में एक जगह है उनका नाम, उसका नाम है ये। ठीक है। डाल्टन मेथड तो ये किसने दिया था? हेलेन पार्कहर्स्ट ने। तो ये हमारे पास 20 मेथड्स थे। कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस मेथड की, तो इम्पॉर्टेंट मेथड हमारे पास कि इंडक्टिव डिडक्टिव देखा, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमने प्ले वे देखा। ठीक है। प्ले वे या खेल विधि। उसके बाद किंडरगार्टन देखा हमने, किंडरगार्टन ये देखा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में आते आते डाल्टन मेथड देखा, और फिर उसके पहले हमने देखा, मतलब ये जो मैंने बताया आपको ये इम्पॉर्टेंट है। ये माइक्रो टीचिंग वाला और 5 स्टेप वाला ये क्या है हमारे पास? इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। मतलब अगर आप 20 के 20 नहीं कर सकते हो तो जो इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट उनको तो लर्न कर लो। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन एज सच फ्रेम हो जाता है, अगर हमने पढ़ा है तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इनके ऊपर थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ठीक है। बाकी जब आपके 4-5 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हम कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी हम 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है और मैं बोल सकती हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग किसने इन्वेंट किया था? तो WH किल पैट्रिक ने। मतलब HP टैट वालों की बात करूँ ना, उनका तो ये फेवरेट, हम बोल सकते हैं कि फेवरेट मेथड है जो ये क्वेश्चन जहाँ से ये फ्रेम करते हैं। ठीक है ना। हु गेव क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मतलब हिंदी में अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है। प्रश्न उत्तर विधि ये किसने दी थी? हमारे पास सॉक्रेट्स ने दी थी। ठीक है। वेयर वाज द किंडरगार्टन स्कूल, वेयर वाज द किंडरगार्टन स्कूल वर फर्स्ट इस्टेब्लिश इन। सबसे पहला जो किंडरगार्टन स्कूल था वो कहाँ पे ओपन हुआ था? वो हमारा जर्मनी में ओपन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड किंडरगार्टन। किंडरगार्टन हमारे पास किसने क्रिएट किया था? तो किंडरगार्टन हमने देखा था फ्रॉबेल ने, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 5 स्टेप मेथड है जो हमारे पास
अगर हम बात करें 5 स्टेप मेथड है वो किसने दिया था, 5 स्टेप, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक तो डीवी है, रॉसऊ है, और सी जो आपका ऑप्शन है वो है हर्बार्ट। तो इन्होंने ही हमारा जो है 5 स्टेप लेसन प्लान दिया था, या हम बोल सकते हैं कि जो इसको हर्बेशियन मेथड भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो मतलब एक ही क्वेश्चन आया है तो इसका ऐसा जो हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जब 4-5 जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री में करा था, तब उसके बाद हम इनके जो भी प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व करेंगे। बाकी आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना है अलग अलग से, या फिर कंबाइन क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।